तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। ठीक है, अब ये मॉडुलस फंक्शन को अगर आप ओपन करोगे तो कभी आपको प्लस एक्स मिल रहा है, कभी आपको नेगेटिव एक्स मिल रहा है। इनको लेके भी बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, उसके बाद एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सपोज मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। अब मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो इस हिसाब से एक वी शेप में ग्राफ मिलता है। तो ये ग्राफ कहाँ से कैसे आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन लिया है, मॉडुलस फंक्शन। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस टू। ठीक है, इसका अगर आपको ग्राफ बनाना है तो इस टाइप से आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो ये सब ग्राफ कैसे बनता है, मॉडुलस फंक्शन एक्चुअली में क्या है, ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने 5 टाइप्स ऑफ फंक्शन को देख लिया था। ठीक है, वो क्या क्या फंक्शन था। स्टार्टिंग में हम लोगों ने लीनियर फंक्शन देखा, उसके बाद हम लोगों ने आइडेंटिटी फंक्शन, देन कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पॉलिनोमियल फंक्शन देखा। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन हम लोगों ने डिटेल में देखा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत आप लोग को इवन फंक्शन के बारे में भी आप लोगों को बताया था मैंने, देन क्यूबिक फंक्शन। ठीक है, अब मैं लास्ट वीडियो में एक बात बताना भूल गया था क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा था, तो उस चीज़ को हम अभी देख लेंगे। ठीक है, तो जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन लेता हूँ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस टाइप से हमको मिला था, एक अपवर्ड पैराबोला। क्योंकि यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे मैं क्यूबिक फंक्शन भी लेता हूँ, सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो आप लोगों को याद होगा किस टाइप से वो ग्राफ जाता है। ऐसा ग्राफ हमको मिला था, याद है आप लोगों को। एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो इस टाइप से हमको मिला था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सब देख लिया था। अब ध्यान से सुनो, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अगर इफ y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर, ये जो x का अगर कोफिशिएंट इवन होता है तो हमको इस टाइप से ही ग्राफ मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 4, एक्स टू दी पावर 6, एक्स टू दी पावर 8, इन सभी फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो आपका जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है लगभग उसी टाइप से होगा। ठीक है, तो अब ये जो क्यूबिक, अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो ये क्यूबिक फंक्शन में जो इसका एक्सपोनेंट है 3 ऑड नंबर है। तो क्या मैं कुछ एग्जाम्पल y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 5, एक्स टू दी पावर 7, एक्स टू दी पावर 9, ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है। अब एक्स टू दी पावर 5 इसका जो ग्राफ होगा वो भी लगभग इसी टाइप से होगा। अब वहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, अगर आप x टू दी पावर 5 का ग्राफ ड्रॉ करोगे, यहाँ पे ये जो दो पॉइंट है ना, ये -1 और ये आपका +1, लेकिन x टू दी पावर 5 में इसका विड्थ थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे लगभग -5 और यहाँ पे ये 5। तो सिमिलरली x टू दी पावर 7 का जो ग्राफ होगा वो भी इसी टाइप से होगा, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा फैल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोगों ने ऑड इवन फंक्शन के बारे में भी कुछ बात किया था। ठीक है, अब इवन फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम उस फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो एक्स स्क्वायर ये एक इवन फंक्शन है, वो हमने लास्ट क्लास में चेक करके भी आपको बताया था। अभी हम ऑड फंक्शन क्या है वो भी थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। ठीक है, ऑड फंक्शन क्या है वो भी हम थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेते हैं। अब किस फंक्शन को हम ऑड फंक्शन बोलेंगे, ऑड फंक्शन होने के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना तो उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे ऑड फंक्शन। अभी आप यहाँ पे देखो, सपोज कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इफ x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर मैं x का वैल्यू 1 लेता हूँ तो यहाँ पे f ऑफ x इक्वल्स टू मुझे कितना मिलेगा, f ऑफ x इक्वल्स टू तो इसे मुझे 1 ही मिलेगा। ठीक है, देन f ऑफ माइनस एक्स
एफ ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स इक्वल्स टू 1 है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू कितना होगा, एफ ऑफ माइनस 1। ठीक है, इसको आपको कहाँ पे प्लग इन करना है, इसको हमें इस फंक्शन पे प्लग इन करना है, तो कितना मिलेगा, -1 क्यूब, अल्टीमेटली हमें -1 मिला। अभी ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स। क्या ये कंडीशन ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मुझे क्या मिला था, 1 मिला था। देन एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, -1, उसके बाद आगे में माइनस, तो माइनस माइनस अल्टीमेटली क्या होगा, +1 होगा। समझ में आया। तो एक्स क्यूब एक्चुअली में क्या फंक्शन है, एक्स क्यूब इज ए ऑड फंक्शन। ठीक है, एक्स क्यूब आपका ऑड फंक्शन है। अब इवन फंक्शन में लास्ट क्लास में मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, जो इवन फंक्शन होता है ना वो एक्चुअली में सिमेट्रिक होता है। किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। उसी तरीके से जो आपका ऑड फंक्शन है ना वो भी सिमेट्रिक होता है, लेकिन वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करके फिर से आपको दिखाऊं, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। अब ये ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखो। मैं यहाँ पे लिख के देता हूं कि odd functions are odd function, यहाँ पे ऐसा लिख के देता हूँ, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। बात समझ में आया। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें जो लास्ट वीडियो में नहीं बता पाया, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया वो सब। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इवन फंक्शन क्या था वो देख लिया था। ठीक है, अब ऑड फंक्शन क्या होता है वो भी आपको पता चल गया है। ठीक है, यहाँ तक तो चलिए अभी हम मॉडुलस फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये नंबर 6 फंक्शन है। ठीक है, अब पहले हम मॉडुलस फंक्शन का जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो क्या है, एफ सच दैट R to R set of real number to set of real number is defined by y equals to f of x is equals to mod of x। तो ये होता है मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन को हम एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोल सकते हैं। इसका एक और नाम है एब्सोल्यूट फंक्शन। ठीक है, एब्सोल्यूट फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन का जो एक्चुअल जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उसको हम लोग समझ लेते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको इजीली आपको बताता हूँ कि मॉडुलस फंक्शन एक्चुअली में है क्या। यहाँ पे आप देखो, ये कोई एक इसको नंबर लाइन आप मान लो, यहाँ पे ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, तो ओरिजिन का जो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2, लेट्स से यहाँ पे 3। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको -1 -2 एंड देन -3। ठीक है, मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, उसमें कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे प्लॉट किया सॉरी कुछ मैंने पॉइंट प्लॉट किया। ठीक है, अभी आप देखो, अगर आप 0 से, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आप हो। ठीक है, तो अगर आप ये तो 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट से आप चलना स्टार्ट करते हो। ठीक है, अब अगर आप 0 पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हो, कहाँ तक, लेट्स से आपने 0 से लेकर 3 तक आपने ऐसे ही ट्रैवल किया। ठीक है, आपने क्या किया, आपने 0 से लेकर 3 तक आपने ट्रैवल किया। अभी आप मुझे ये बताओ 0 से 3 तक डिस्टेंस कितना होता है, 0 से 3 तक डिस्टेंस कितना होता है, 0 से 3 तक डिस्टेंस 3 है। क्या ये बात समझ में आया। आपने क्या किया, 0 से 3 तक चलना स्टार्ट किया, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपने 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, अभी फिर से देखो, अब आपने क्या किया, अब फिर से आप 0 पे आए, फिर 0 से आपने -3 तक फिर से अपना जर्नी स्टार्ट किया। ठीक है, अभी 0 से अगर आप -3 तक आओगे तो आपको कितना चलना होगा, अभी भी आपको 3 यूनिट ही तो चलना है ना। वेदर आप 0 से राइट जाओ या 0 से आप लेफ्ट में जाओ, आपको चलना कितना है, -3 या +3 तक पहुंचने के लिए आपको 3 यूनिट ही तो चलना है ना। बात यहां तक समझ में आ रहा है। आपको कितना चलना होगा, आपको 3 यूनिट ही चलना होगा। ठीक है, अभी देखो,
अब ये जो मॉडुलस फंक्शन है ना, इस मॉडुलस फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखो, ज़ीरो से थ्री तक, ज़ीरो से थ्री तक, ठीक है, ज़ीरो से थ्री तक डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट। फिर ज़ीरो से -3 तक डिस्टेंस कितना है, फिर से 3 यूनिट। अब ओरिजिन से किसी भी एक पॉइंट का, ओरिजिन से किसी भी एक पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। आप लोगों ने क्लास 9 फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, क्लास 11 फिजिक्स में भी आपको शायद मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वहाँ पे फिजिक्स का टीचर आपको बताया होगा कि डिस्टेंस कैन नेवर बी ए नेगेटिव नंबर, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर आप थोड़ा बहुत चलोगे, या तो आप चल ही नहीं रहे हो, ठीक है। अगर आप नहीं चल रहे हो तो आपका डिस्टेंस कितना हुआ, आपका डिस्टेंस 0। अगर आपने चलना स्टार्ट किया तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा ना, ठीक है। बात समझ में आया? तो मॉडुलस फंक्शन का, मॉडुलस या एब्सोल्यूट जो फंक्शन है, मॉडुलस या एब्सोल्यूट फंक्शन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या है? मॉडुलस और एब्सोल्यूट of a number is defined as the distance measured from origin। तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट तक अपने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, ओरिजिन से उस पॉइंट तक, जैसे इस एग्जांपल में ओरिजिन से 3 तक या ओरिजिन से -3 तक जो डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो क्लियर हुआ, ज्योमेट्रिकली मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस। और आपको पता है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप मॉड के अंदर में कुछ नेगेटिव नंबर लिखते हो ना, तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। बात समझ में? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू डाल लो यहाँ पे, ठीक है, आप कोई भी वैल्यू डालोगे नेगेटिव वैल्यू, आपको आउटपुट हमेशा पॉजिटिव में ही मिलेगा। इसको आप डेफिनेशन में भी समझ सकते हो, जैसे मॉड एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। मॉड एक्स इज इक्वल्स टू, इसको जब आप खोलोगे तो आपको x मिलेगा, लेकिन x कब मिलेगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। -x आपको कब मिलेगा? व्हेन x इज लेस देन 0। इसको मैं फिर से आपको समझाऊंगा। तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, ये आपका मॉडुलस फंक्शन का बस डेफिनेशन, इसको मैंने इसके साथ थोड़ा बहुत लिंक करके बताने की कोशिश किया। तो मॉडुलस फंक्शन का जो डेफिनेशन है और उसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ठीक है, वो हम लोगों ने देख लिया। तो मॉडुलस फंक्शन क्या है? f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? x when x is greater than or equals to 0, नेगेटिव x when x is less than 0। अभी हमको यही समझना है, ठीक है। यहाँ पे y लिख देता हूँ, तो y इक्वल्स टू दिस। मॉडुलस फंक्शन को जब आप खोलोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या है उसको अभी हम समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को 2 रीजन में डिवाइड किया गया है। एक 0 से जो 0 का जो राइट हैंड साइड है उस रीजन के लिए x इज ग्रेटर देन 0, ये एक रीजन, और एक x लेस देन 0, 2 रीजन में इस फंक्शन को डिवाइड किया गया है। तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है, उस ग्राफ को हम ड्रॉ करके इसको समझेंगे अभी। तो ये आपका हो गया x एक्सिस, ये आपका हो गया y एक्सिस, ठीक है। पहले आप इस पार्ट को पकड़िए। इस पार्ट के लिए y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x आप कब लिख सकते हो? व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिन है। इस रीजन के लिए हमको ये वाला इक्वेशन मिल रहा है, y इक्वल्स टू x, ठीक है। ये आइडेंटिटी फंक्शन याद है, f ऑफ x इक्वल्स टू x, और आइडेंटिटी फंक्शन का हम लोगों ने ग्राफ भी देखा था, ठीक है। तो इस रीजन के लिए इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन
मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर ये जो रीजन है, इस रीजन के लिए एक्स इज लेस देन 0, इस रीजन के लिए हमको कौन सा इक्वेशन मिलेगा, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, y इक्वल्स टू माइनस एक्स हमको इस रीजन के लिए ड्रॉ करना है। आप y इक्वल्स टू माइनस एक्स, इसका अगर ग्राफ आपको ड्रॉ करना है तो आप कोई भी 2 पॉइंट उठा लो, ठीक है। यहाँ पे आप x का वैल्यू मान लो 0, आप नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को अगर आप देखोगे, इनइक्वालिटी में क्या बोला गया है कि x लेस देन 0, ठीक है। तो आप एनीवे आप कोई भी 2 वैल्यू ले लो, आप 1 ले सकते हो, -1 ले सकते हो। अगर आप -1 लोगे तो y में आपको क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। अगर आप -2 लोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, +2 मिलेगा। तो लगभग इन पॉइंट को अगर आप यहाँ पे, जैसे -1 के लिए आपको 1 मिल रहा है, -2 के लिए आपको 2 मिल रहा है, आपको वैल्यू पॉजिटिव में ही मिल रहा है, ठीक है। इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको लगभग क्या, आपको एक स्ट्रेट लाइन ही आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन का मिरर इमेज है। ये लाइन y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये लाइन, इस लाइन का ये जो इक्वेशन है, ये y इक्वल्स टू एक्स के मिरर इमेज है। अभी फाइनली हमको जो ये ग्राफ मिला है v शेप में, वो किसका ग्राफ है, वो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, उसका ग्राफ है। बात समझ में आया यहाँ तक। अभी जो ग्राफ मिला है v शेप में, वो किसका ग्राफ है, मॉडुलस फंक्शन y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का ग्राफ है। हमने ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया, हमने पहले दो रीजन हम लोगों ने स्पेसिफाई किया, ठीक है। फर्स्ट रीजन के लिए हमको स्ट्रेट लाइन मिला y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। सेकेंड रीजन जो आपका कंडीशन था, वहाँ से हम लोगों ने इस ग्राफ को ड्रॉ किया, ठीक है। तो फाइनली हमको v शेप में क्या मिला है, फाइनली हमको v शेप में एक ग्राफ मिला है। अब डेफिनेशन हो गया, सेकेंड ग्राफ भी हो गया। अब थर्ड हमें क्या निकालना होता है, डोमेन एंड रेंज। थर्ड हमें निकालना होता है डोमेन इन रेंज, ठीक है। अब ध्यान से देख के मुझे बताओ इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। ये तो मॉडुलस फंक्शन है, इस मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। अब आप ग्राफिकली अगर आप देखोगे तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा। क्या सेट ऑफ रियल नंबर होगा, क्योंकि आप प्रोजेक्शन कहाँ से कहाँ तक ले सकते हो, तो आप प्रोजेक्शन -∞ से +∞ तक ले सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए डोमेन हमको सेट ऑफ रियल नंबर मिलेगा, तो आप इसको ऐसे भी लिखो -∞ टू +∞, ठीक है। अभी रेंज क्या होगा देखो। अब रेंज के लिए प्रोजेक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, रेंज के लिए प्रोजेक्शन स्टार्ट होगा आपका ओरिजिन से लेके कहाँ तक चलेगा, एकदम +∞ तक, ठीक है। तो रेंज में हमको क्या मिल रहा है, 0 से लेके इन्फिनिटी। 0 क्या इंक्लूड है, बिल्कुल इंक्लूड है। क्यों, क्योंकि डोमेन सेट में 0 है और 0 के लिए हमें आउटपुट 0 मिल सकता है। क्यों, यहाँ पे आप देखो x इक्वल्स टू, अगर आप 0 डालोगे, ठीक है, तो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में ही लिखा है कि x का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है। तो रेंज और डोमेन समझ में आया। ये एकदम मॉडुलस फंक्शन का जो डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसको ब्रेक किया, ठीक है। देन हम लोगों ने ग्राफ बनाया और फिर जो ग्राफ का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लेक्चर 5 में देखा था, उसको यूज करके हम लोगों ने अभी डोमेन और रेंज निकाल लिया, ठीक है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चंस का ग्राफ कैसा होता है वो भी देखेंगे, साथ में हम रेंज और डोमेन निकालना भी सीखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू और भी अच्छे से मॉडुलस फंक्शन को समझते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया है, फंक्शन गिवन है, ठीक है। और ये जितने भी फंक्शंस है ना, सभी रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। जितने भी फंक्शन है सब रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस 2, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि मॉडुलस फंक्शन को कैसे ओपन किया जाता है और इसका ग्राफ कैसे होगा। ऑलरेडी हम लोगों ने डेफिनेशन में थोड़ा बहुत देख लिया था, ठीक है। तो स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप पे आपको क्या निकालना होता है, आपको निकालना होता है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनो। अब यहां पे क्रिटिकल पॉइंट, अब ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है, अब क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट के लिए
इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट के लिए फंक्शन का वैल्यू 0 होता है। जैसे इस फंक्शन का वैल्यू, ये फंक्शन का वैल्यू कौन हमें देगा, y देगा। तो y कब 0 होगा, यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू 2 डालते हो तो y इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ, इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 2। समझ में आया। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, x माइनस 2 ये 0 होना चाहिए, ठीक है, ये 0 होना चाहिए। ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको x इक्वल्स टू 2 मिलेगा। बात समझ में आया। x में आप 2 रख दो, आपको 0 मिल गया, y इक्वल्स टू कितना मिला, 0। अब इस x इक्वल्स टू 2, ये तो 2 पॉइंट मिला है, इस 2 पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो फंक्शन का ग्राफ होगा ना, जैसे यहाँ पे आप देखो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, यह मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन है। इसका ग्राफ क्या था, वी शेप में हमको ग्राफ मिला था ऐसे, ठीक है। अब ये कौन सा पॉइंट है, ये ओरिजिन है। अब इस फंक्शन को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, x माइनस 0, इस फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस 0, या आप इसको छोड़ो। आप मुझे ये बताओ, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन 0 कब होगा, इस फंक्शन का वैल्यू 0 कब होगा, इस फंक्शन का वैल्यू 0 तब होगा जब x का वैल्यू 0 होगा। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 इस फंक्शन के लिए क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन आके ज्वाइन होता है, जैसे y इक्वल्स टू x और ये वाला लाइन y इक्वल्स टू माइनस x, ठीक है। समझ में आया। या तो आप ऐसे समझ सकते हो कि क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे आपका ये जो v बन रहा है ना, इसका ये कॉर्नर पॉइंट को भी आप क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, उसके बाद आपको इसको ओपन भी तो करना है ना। अब ओपन करने का टेक्निक देखो, y इक्वल्स टू, अब इस फंक्शन को हम कैसे ओपन करते थे, x कब लिखते हैं हम लोग, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस x कब आता है, व्हेन x इज लेस देन 0। यहां तक याद है ना सबको, ठीक है, ये डेफिनेशन याद है ना सबको। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। तो अभी आप इसको देखो, स्टेप 2 को देखो। सेकेंड स्टेप में y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 2, अब इसको हमें ओपन करना है, ठीक है। नो डाउट यहाँ पे आपको 2 रीजन मिलेगा, ठीक है, और वो 2 रीजन को कौन डिवाइड कर रहा है, वो 2 रीजन को कौन स्पेसिफाई कर रहा है, ये क्रिटिकल पॉइंट। जैसे यहाँ पे ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्रिटिकल पॉइंट है वो दीवार का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप जब खोलोगे तो पहले फंक्शन के अंदर में जो भी है उसको आप लिख लो, ठीक है। एक तो पॉजिटिव में होगा और एक होगा नेगेटिव में, एज इट इज आप लिख लो, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो ना। अभी आप डायरेक्टली क्वेश्चन को मत बनाओ, धीरे धीरे जैसे आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आप प्रो हो जाओगे तब आप डायरेक्टली इस फंक्शन को लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इनिशियल लेवल पे आप एकदम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करो, तब गलती होने का चांसेस बहुत कम रहता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इसी फंक्शन को एज इट इज लिख लिया। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो, तो आप फिर से यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, ठीक है। x कब लिया था, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे उसी को ही तो मैंने लिया है ना, मॉड ऑफ x माइनस 2, यहाँ पे x माइनस 2, ये कब होगा या किस रीजन के लिए वैलिड होगा, ये x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। बात समझ में आया। मैंने क्या किया, मैंने मॉड के अंदर में जो टर्म था उसी टर्म को यहाँ पे लिखा, फिर उसी टर्म को मैंने क्या किया, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 किया। यहां तक समझ में आया। अब ये अगर समझ में आ गया है तो नीचे का जो एक्सप्रेशन है उसको आप देखो, यहाँ पे माइनस नेगेटिव में कब लेना होता है, व्हेन x इज लेस देन 0। तो यहाँ पे ये टर्म हमको कब मिलेगा, व्हेन x माइनस 2 इज लेस देन 0, ठीक है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। तो अभी सेकेंड x माइनस 2, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, ठीक है यहाँ तक, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। और यहाँ पे माइनस ऑफ, या तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, माइनस ऑफ x माइनस 2, ये कब मिल रहा है आपको, व्हेन x इज लेस देन 2। तो समझ में आया, समझ में आया यहाँ तक। इस फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 2 के अबाउट
2 के अबाउट, यानी या 2 से ये ग्राफ स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इसको आप फिर से लिख सकते हो x माइनस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, और यहाँ से 2 माइनस x व्हेन x इज लेस देन। तो समझ में आया कि मॉडुलस फंक्शन को कैसे ओपन किया जाता है। फर्स्ट हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के लिए फंक्शन का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। उसके बाद मॉड को कैसे ओपन किया जाता है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो अभी थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? थर्ड स्टेप में हमें इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमें इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आइए देखते हैं ग्राफ कैसा होगा। तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, अब स्टेप 3। अब थर्ड स्टेप में इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ देखते हैं कैसा होता है। तो ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये ओरिजिन, ठीक है। तो ग्राफ के लिए ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है हमको? 2 पे मिल रहा है। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इस रीजन के लिए y इक्वल्स टू क्या है? x माइनस 2। इस रीजन के लिए आपको क्या मिल रहा है? y इक्वल्स टू x माइनस 2, ठीक है। y इक्वल्स टू x माइनस 2। 2 पे अगर यहाँ पे आप x का वैल्यू 2 डालते हो तो y का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। y का वैल्यू 0 होगा, या तो आप x y ऐसे भी कोई भी दो पॉइंट आप प्लॉट करके इसका ग्राफ आप निकाल सकते हो। जैसे x का वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूँ तो y में क्या मिलेगा? 0। सिमिलरली x का वैल्यू अगर आप 3 डालोगे तो y इक्वल्स टू 1। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, और 3 के लिए आपको 1 मिलेगा, ठीक है। अगर इसको आप 1 मान लो तो फाइनली आपको इस टाइप से लाइन मिलेगा, ठीक है। और इसी का मिरर इमेज यहाँ पे बनता है, वो भी मैंने आपको बताया था। इसी का मिरर इमेज यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इस ग्राफ के लिए आप देखो, इस रीजन में y इक्वल्स टू क्या है? y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, ठीक है। इस रीजन में y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। अब यहाँ पे मैं इस रीजन को भी निकाल लेता हूँ। अब लेट्स से यहाँ पे अगर आप 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, क्योंकि 2 यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया है तो आप नहीं डाल सकते हो इस लाइन पे। 2 से कोई भी छोटा वैल्यू ले लो आप, जैसे मान लो आप 1। अगर आप यहाँ पे 1 लोगे x का वैल्यू तो क्या मिलेगा आपको? y में भी 1 मिलेगा। तो 2 पॉइंट आपके पास है। तो फाइनली आपको V शेप का एक ग्राफ मिला। यहाँ तक बात समझ में आया? अभी आप देखो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो y इक्वल्स टू मॉड x, जो y इक्वल्स टू मॉड x, इसका जो ग्राफ है वो कहाँ से, कॉर्नर पॉइंट कहाँ पे या क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे होता है? क्रिटिकल पॉइंट 0 पे होता है या ओरिजिन पे होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट था ना वो शिफ्ट हुआ है। ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट है ना वो शिफ्ट हुआ है, ठीक है। शिफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे x में कुछ चेंजेस हुआ है। कितना चेंजेस हुआ है? x में 2 चेंजेस हुआ है, दिख रही है यहाँ पे। इसको अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे, क्या मैं y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x को x माइनस 0 लिख सकता हूँ। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि क्रिटिकल पॉइंट क्लियरली क्या मिल रहा है? 0। अभी यहाँ पे क्या है? x माइनस 2, ठीक है। तो इसीलिए ये जो कॉर्नर पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट था ना वो कहाँ पे शिफ्ट हुआ है? ये शिफ्ट हुआ है राइट डायरेक्शन में। कितना शिफ्ट हुआ है? 2 यूनिट या 2 स्टेप ये शिफ्ट हुआ है। बात समझ में आया? यहाँ पे अगर लेट्स से x ये माइनस ना होके x प्लस 2 होता तब क्या होता? ठीक है, x माइनस ना होके x प्लस 2 होता, तब क्रिटिकल पॉइंट किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? तब क्रिटिकल पॉइंट लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट हमें किस पॉइंट पे मिलेगा? इस फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट हमें -2 पे मिलेगा, क्योंकि -2 यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तभी तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्या इतनी बातें समझ में आया? अगर x में कुछ चेंजेस होगा तो क्रिटिकल पॉइंट शिफ्ट होगा ओरिजिन से। बात समझ में आया? और क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे चेंज होगा? x एक्सिस के अलोंग चेंज होगा। इतनी बातें आप ध्यान रखो। अगर x में आप कोई चेंजेस कर रहे हो ना तो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो अलोंग x एक्सिस चेंज होगा, ठीक है। y एक्सिस में भी क्रिटिकल पॉइंट चेंज हो सकता है, लेकिन वो इस क्वेश्चन में वो नहीं होगा, ठीक है। उसका भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट एग्जांपल था वो समझ में आया?
क्रिटिकल पॉइंट क्या है, उसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला, फंक्शन को कैसे ओपन किया जाता है मॉडुलस फंक्शन को, वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया। अब स्टेप 4 में हमको क्या निकालना होता है, स्टेप 4 में हमें क्या निकालना होता है, स्टेप 4 में हमें डोमेन और रेंज। अब क्लियरली डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। आप देख ही सकते हो प्रोजेक्शन कहाँ से कहाँ तक ले सकते हो, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। और रेंज क्या होगा, कहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ है, 0 से, ठीक है। रेंज के लिए हमें y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लेना होता है, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, +इन्फिनिटी। तो 0, +इन्फिनिटी, ठीक है। तो अभी सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन को देखो, सेकंड क्वेश्चन में फंक्शन क्या दिया है, f(x) इक्वल्स टू 2x - 5, 2x - 5, ठीक है। वही है स्टेप 1 में आपको क्या निकालना होता है, क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे कहाँ मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको आप 0 कर दो, ठीक है। ये 0 होगा तो x का वैल्यू कितना होगा, 5/2। अभी आप 5/2 यहाँ पे डाल के देखो तो आपको क्या मिल रहा है, आपको 0 मिल रहा है। तो इस फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इस फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट है 5/2, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप, इस फंक्शन को ओपन करना है, इस फंक्शन को हमें ओपन करना है, 2x - 5, ठीक है। इसको हम कैसे ओपन करेंगे वो भी आप देख लो। मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बोला था, जो मॉड के अंदर में जो टर्म लिखा है ना उसको एज इट इज आपको लिखना होता है, उसको एज इट इज लिखो अभी के लिए, ठीक है। ये पॉजिटिव में लिखा, उसके बाद ये कब आपको मिलेगा, व्हेन 2x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी 2-3 स्टेप ज़्यादा भी हो रहा है ना, कोई बात नहीं अभी, क्योंकि आप सीख रहे हो, ये इनिशियल फेज है आपका। जब आप धीरे धीरे 10-15 क्वेश्चन लगा लोगे तब आप डायरेक्टली एक ही स्टेप में इसको आप तोड़ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट नेगेटिव 2x - 5 ये कब आपको मिलेगा, ये कब आपको मिलेगा, व्हेन 2x - 5 लेस देन 0, ठीक है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। तो अभी देखो 2x - 5 ये कब मिल रहा है, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5/2, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट आपको कहाँ पे मिल रहा है, 5/2 पे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो 5 - 2x, 5 - 2x, x इज लेस देन 5/2, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो स्टेप 3 में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब देखो 5/2 का मतलब 2.5, ये 0, ये 1, ये आपका 2, ये आपका 3, तो लगभग यहाँ पे होगा 5/2। तो ये है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब फर्स्ट इस ग्राफ को देखो, ये पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ है, ठीक है। मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग अगर आप लोग को डाउट है तो आप यहाँ पे कुछ पॉइंट डालो, ठीक है। आपको ऐसा ही कुछ एक ग्राफ मिलेगा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में ऐसा तो वी शेप का आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो ग्राफ बन गया, ग्राफ बन गया, ग्राफ क्लियर हुआ, ग्राफ क्लियर हुआ। देखो फिर से बता रहा हूं, ये एक रीजन हो गया। इस रीजन के लिए इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू 2x - 5। इस रीजन के लिए व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5/2, इस रीजन के लिए कौन सा इक्वेशन मिल रहा है, y इक्वल्स टू 2x - 5, y इक्वल्स टू 2x - 5, ये वाला इक्वेशन मिल रहा है। इस रीजन के लिए आपको कौन सा इक्वेशन मिल रहा है, y इक्वल्स टू 5 - 2x, ठीक है। फिर आपको बेसिक मेथड पता है, आप पॉइंट प्लॉट करके आप निकाल सकते हो, ठीक है यार, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टेप 3। अब स्टेप 4 में हमें क्या निकालना है, स्टेप 4 में हमें क्या निकालना है, स्टेप 4 में हमें डोमेन और रेंज निकालना है। अब डोमेन और रेंज आप खुद से बताओ क्या होगा, डोमेन और रेंज इस फिगर को देख के बताओ क्या होगा, डोमेन और रेंज इस फिगर को देख के बताओ क्या होगा। क्या डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगा, क्या डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगा, बिल्कुल। और रेंज 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। इतनी बातें समझ में आया। यहाँ पे भी इस फंक्शन में भी आप देखो चेंजेस कहाँ पे हुआ था, x पे कुछ चेंजेस हुआ था ना, तो इसीलिए जो आपका क्रिटिकल पॉइंट था वो ओरिजिन से कहाँ शिफ्ट हुआ, ओरिजिन से वो कहाँ शिफ्ट हुआ, ओरिजिन से वो राइट डायरेक्शन में 5/2 पे शिफ्ट हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्रिटिकल पॉइंट हमेशा x एक्सिस पे ही चेंज होता है, ठीक है। क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा और भी अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 समझ में आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। अभी देखते हैं थर्ड एग्जांपल को, अभी देखते हैं थर्ड एग्जांपल को। अब थर्ड एग्जांपल क्या है, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2x - 5,
ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्या किस टाइप का ग्राफ होगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी स्टेप 1 क्या है इस फंक्शन के लिए, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 क्या है इस फंक्शन के लिए, स्टेप 1 में हमें क्या निकालना होता है, स्टेप 1 में हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। ठीक है, तो स्टेप 1 में हमें क्या निकालना होता है, स्टेप 1 में हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। अब ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को अगर आप देखोगे ना, ये थोड़ा सा अलग है। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन में चेंजेस कहाँ पे हुआ था, एक्स में, ठीक है, एक्स में कुछ हम लोगों ने मॉडिफिकेशन या कुछ बदलाव किए थे, लेकिन यहाँ पे इस फंक्शन को अगर आप देखो तो y + 5 ऐसे भी आप लिख सकते हो 2x, ठीक है यहाँ तक। तो इस फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, इस फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, जिस पॉइंट पे जो मॉड है, मॉड का वैल्यू 0 होता है, उसी पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो इस फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे होगा, इस फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे, ध्यान से देखो, मॉड के अंदर में कौन सा टर्म है, 2x है, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0। तो इस फंक्शन के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है ना, वो आपको कहाँ पे मिल रहा है, वो आपको कहाँ पे मिल रहा है, x इक्वल्स टू 0। या तो आप ऐसे समझ लो, x इक्वल्स टू 0 वो क्रिटिकल पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है यहाँ तक। तो फर्स्ट हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, ठीक है, एक्चुअली में ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, लेकिन हम लोगों ने एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लिया है यहाँ से। देखो x इक्वल्स टू 0, अभी आपको समझ में आ जाएगा ग्राफ देख के, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंड स्टेप क्या था, इसे ओपन करना होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम इसे ओपन करेंगे, तो f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x एक बार लिख लेते हैं, 2x - 5, 2x - 5, इसको अभी ओपन करना है, ठीक है। तो अभी के लिए क्रिटिकल पॉइंट कितना मिल रहा है, 0, ठीक है। तो अभी देखो, मॉड के अंदर में कौन सा एक्सप्रेशन है, 2x है, तो 2x पॉजिटिव कब होगा, तो 2x पॉजिटिव कब होगा, when 2x पॉजिटिव कब होगा, when this is greater than or equals to 0, क्योंकि चेंज सिर्फ यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, ये तो इंडिपेंडेंट है ना, -5 पे तो कोई आपका मॉड वगैरह नहीं है ना। बात यहाँ तक समझ में आया, बात यहाँ तक समझ में आया कि ये जो आपका मॉड 2x है, ये जो आपका मॉड के अंदर में एक्सप्रेशन है, चेंजेस सिर्फ यहाँ पे होगा, ठीक है, चेंजेस सिर्फ यहाँ पे होगा। तो 2x - 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन -2x - 5 ये कब मिलेगा आपको, व्हेन x इज लेस देन 0। बात समझ में आया यहाँ तक, क्या यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आया, ठीक है, क्या यहाँ तक बात समझ में आया, यहाँ तक बात समझ में आया। मैं फिर से बता रहा हूँ, मॉड कहाँ पे था, यहाँ पे सिर्फ 2x के ऊपर मॉड था ना, मॉडुलस के अंदर में सिर्फ 2x है ना, तो चेंजेस किसके लिए होगा, इसके लिए होगा ना, और प्लस माइनस आपको इसी एक्सप्रेशन से मिलेगा, ठीक है। 5 तो इंडिपेंडेंट है ना, 5 का मॉड के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अगर मैं इस रीजन को देखूं, क्योंकि यहां से मुझे x का वैल्यू मिल गया है 0, ठीक है, क्योंकि 0 के अबाउट x का वैल्यू या तो पॉजिटिव हो जाएगा या तो नेगेटिव हो सकता है, वो हमें पता चल गया। तो चेंजेस कहां पे होगा, 2x, अगर x इज लेस देन x इज ग्रेटर देन 0, इस रीजन के लिए आप देखो ये पॉजिटिव में खुलेगा, बाकी इसका ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट x इज लेस देन 0, इस रीजन के लिए हमको क्या मिलेगा, 2x, ठीक है, बाकी ये -2x मिलेगा, क्योंकि छोटा हो गया ना, 0 से छोटा रीजन हो गया ना, लेफ्ट वाला रीजन, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपनिंग समझ में आया, सेकेंड स्टेप। तो अभी आप देखो स्टेप 3 को, अब स्टेप 3 में हमें क्या करना है, स्टेप 3 में हमें ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका x,
ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, अब इस ग्राफ का जो कॉर्नर पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, वो 0 पे होगा। वो हमें पता चल गया कि ये एक रीजन है, ठीक है, और ये भी एक रीजन है। ठीक है, दो अलग अलग रीजन। इस रीजन के लिए हमें कौन सा इक्वेशन मिला है, इस रीजन के लिए हमें इक्वेशन मिला है 2x माइनस 5, और इस वाले रीजन के लिए हमें इक्वेशन मिला है माइनस 2x माइनस 5। ठीक है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। अब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा वो हमें देखना है। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देख लो एक्स वाई, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 0 है। इफ यू पुट x इक्वल्स टू 0 देन y का वैल्यू क्या होगा। अगर आप x का वैल्यू 0 डालते हो इस इक्वेशन में तो y का वैल्यू क्या होगा बताओ। नाउ अगर x का वैल्यू यहाँ पे आप 0 डालते हो तो y का वैल्यू क्या होगा, 0 माइनस 5। तो अल्टीमेटली y इक्वल्स टू माइनस 5 आपको मिल रहा है, y इक्वल्स टू माइनस 5 मिल रहा है। बात समझ में आया, y इक्वल्स टू माइनस 5 मिल रहा है ना। तो अभी ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होगा, अभी ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा। अभी ग्राफ, ये तो कॉर्नर पॉइंट है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस 5 से स्टार्ट होगा। मैं अलग से यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये मान लीजिए 0, ये -1, ये -2, -3, -4 और फाइनली ये -5। तो अभी ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा। क्लियर हुआ, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ग्राफ अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है यहाँ तक। तो ऐसा क्यों हुआ उसको भी मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे ना, इस इक्वेशन में आप समझ पाओगे कि जो चेंजेस हुआ है ना वो x पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, चेंजेस कहाँ पे हुआ है, चेंजेस y पे हुआ है। अगर y पे कुछ चेंजेस होगा, ध्यान से सुनिए, मॉडुलस फंक्शन में अगर y पे कुछ चेंजेस होगा, ठीक है, तो अगर y पे कुछ चेंजेस होगा तो जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है ना, या जो आपका कॉर्नर पॉइंट है ना, वो शिफ्ट कहाँ, किस एक्सिस के अलोंग होगा, वो शिफ्ट y एक्सिस के अलोंग होगा। कभी नीचे भी आ सकता है, कभी ऊपर भी जा सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन में। अगर यहाँ पे y माइनस 5, सपोज ये 2x प्लस 5, तो ये कॉर्नर पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता, +5 से स्टार्ट होता। बात समझ में आई, इतनी बातें समझ में आ गया। अगर इतनी बातें समझ में आ गया तो लास्ट जो स्टेप है, लास्ट स्टेप को भी हम देख लेते हैं। स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में हमें क्या निकालना होता है, डोमेन और रेंज। अब डोमेन बताओ, इस ग्राफ को देख के आप मुझे डोमेन बताओ। इस ग्राफ को देख के कहाँ से कहाँ प्रोजेक्शन ले सकते हो, एकदम -∞ टू +∞। यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ये अभी भी क्लियर नहीं है तो लेक्चर 5 को आप लोग प्लीज जाके देख लो, ठीक है, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत आएगा आप लोगों को। ठीक है, मैं ये अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ताकि आप लोग आराम से मैथ्स को एंजॉय कर सको ना, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, एनीवेज फिर क्वेश्चन पे आओ। तो डोमेन हो गया, फिर रेंज देखो। अभी अब रेंज के लिए आपको क्या देखना होता है, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस। अब देखो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का प्रोजेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -5। तो -5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है यहाँ तक, -5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, क्वेश्चन क्लियर हुआ, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चन में आपको लगभग एक आइडिया मिल गया। ठीक है, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को एज ए होमवर्क दूंगा। उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके खुद से देखना है। ठीक है, खुद से एक बार सॉल्व करो, तभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो 4 क्वेश्चन है ना, ये एज ए होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया है। ठीक है, इन 4 क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करके, और साथ में आपको क्या करना है, ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, जितने भी स्टेप मैंने बताए उन सभी स्टेप को इन 4 क्वेश्चन के लिए आपको निकालना है। ठीक है, तो अभी हम कुछ इस टाइप का फंक्शन देखेंगे, जैसे f(x) इक्वल्स टू x-1 प्लस x-5 या x+5 मान लो। ठीक है, यहाँ पे कितना टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है। पहले हम लोगों ने एक टर्म का क्वेश्चन करना सीख लिया। ठीक है, अब 2 टर्म होगा तो ग्राफ कैसा होगा, ये सब अभी हम देखेंगे। ठीक है, f(x) इज इक्वल्स टू mod of x-1 प्लस mod of x+2। ठीक है, इस फंक्शन को आप देखो, इस फंक्शन में कितना टर्म है, इस फंक्शन में 2 आपका टर्म है। ठीक है, अब एक से ज्यादा टर्म होगा तो मॉडुलस फंक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, वो अभी हमको देखना है। ठीक है, मेनली जेई में
जेई में आपका इसी से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे आपको इस टाइप से कुछ क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इवन अगर आप क्लास 12 में भी देखोगे, क्लास 12 में भी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, वहाँ पे भी आपको इस टाइप का, मतलब कहने का मतलब ये है कि बोर्ड्स में आपको इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम ही मिलेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे 2 टर्म हो गया, कभी 3 टर्म भी आ सकते हैं, कभी 4 टर्म भी आ सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपका जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, इसका सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अलग भी नहीं है, थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सीक्वेंस में बताऊंगा और आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो जो स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 में नो डाउट हमें क्या निकालना होता है। स्टेप 1 में हमें नो डाउट क्या निकालना होता है। स्टेप 1 में हमें क्रिटिकल पॉइंट ही निकालना होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपको निकालना क्या है, क्रिटिकल पॉइंट को निकालना। तो यहाँ पे कौन कौन सा क्रिटिकल पॉइंट होगा, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू -2, क्योंकि 1 और -2 के लिए क्या हो रहा है, ये टर्म एक 0 हो रहा है और ये टर्म भी 0 हो रहा है। बात समझ में है। इस टर्म के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या 1 और सेकेंड टर्म के लिए क्रिटिकल पॉइंट आपको मिला है -2, ठीक है यहाँ तक, ओके। तो अभी सेकेंड स्टेप को देखो। सेकेंड स्टेप में आपको करना क्या है, सेकेंड स्टेप में आप एक लाइन खींच लो, इसको नंबर लाइन पे आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर इस लाइन पे ये जो 2 क्रिटिकल पॉइंट मिला है ना, उसको आपको प्लॉट करना है, ठीक है। अब पहले किसको लिखना होगा, -2, ऑब्वियसली -2 आएगा, देन 1, ठीक है। 2 क्रिटिकल पॉइंट को हम लोगों ने इस लाइन पे प्लॉट कर लिया, उन 2 नंबर लाइन को हम लोगों ने इस क्रिटिकल पॉइंट पे प्लॉट कर लिया। यहां तक बात क्लियर हुआ सबको। फर्स्ट स्टेप क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, सेकंड स्टेप में एक लाइन ड्रॉ करो, वहां पे क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करो, ठीक है। चलो अभी फंक्शन को ध्यान से देखो। अभी ये जो 2 क्रिटिकल पॉइंट है ना, इन 2 क्रिटिकल पॉइंट ने होल नंबर लाइन को, कंप्लीट नंबर लाइन को 3 पार्ट या 3 रीजन में डिवाइड किया है। बात समझ में आया, 3 पार्ट या 3 रीजन में डिवाइड किया। ध्यान से देखो, ये एक रीजन हो गया 1 से इंफिनिटी हुआ, ये एक रीजन, -2 से 1 तक ये दूसरा रीजन, फिर -2 से एकदम -इंफिनिटी ये तीसरा रीजन, 1 2 3। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट ने कंप्लीट नंबर लाइन को 3 पॉइंट में डिवाइड किया। बात यहां तक समझ में आया। अभी देखो, अभी इस रीजन को आप x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बोल सकते हो, ग्रेटर देन भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहां पे हम मॉडुलस में इक्वल लिख देते हैं ना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये 1 या 1 से बड़ा रीजन है, ठीक है। यहां तक इस रीजन को देखो, मिड रीजन के लिए कौन सा इनइक्वालिटी फिट होगा, ये -2 से बड़ा और 1 से छोटा। यहां पे भी आप इक्वल लगा सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप बात समझने की यहाँ पे, ठीक है, आपको सिर्फ समझना है यहाँ पे। नेक्स्ट इस रीजन को देखो, इस रीजन के लिए क्या हो रहा है, इस रीजन में x लेस देन -2, क्लियर हुआ। 3 रीजन, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। 2 क्रिटिकल पॉइंट मिला। 2 क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोगों ने क्या किया, 2 क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोगों ने 3 रीजन निकाल लिए, ठीक है। 2 क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोगों ने क्या किया, 2 क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये जो आपका 3 रीजन था वो हम लोगों ने निकाल लिया। अब सुनो, अभी आप देखो, मैं आपको एक नोट बताऊंगा यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट के राइट में, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट के राइट में जो मॉडुलस होगा ना, वो कैसे ओपन होगा, वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, ठीक है। मैं इसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे देखो, इस रीजन के लिए इसको जब आप खोलोगे, पहले ये जो टर्म है ना, इस टर्म के लिए ध्यान से देखो, ये कौन सा रीजन है। यहाँ पे आपको 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, एक है आपका 1 और एक है -2, ठीक है। अब ये जो रीजन है, इस रीजन में x का जो वैल्यूज है ना, वो 1 से बड़ा है। क्या इस रीजन में x का जितना भी वैल्यू है वो 1 से बड़ा है? बिल्कुल। अगर 1 से वैल्यू बड़ा है तो -2 से भी तो बड़ा होगा ना। बात समझ में आया। इस रीजन में क्योंकि x का वैल्यू 1 से बड़ा है,
तो अगर 1 से बड़ा, लेट्स से 3, अब 3 1 से भी बड़ा है और 3 -2 से भी बड़ा नंबर है ना, तो इस रीजन में जो आपका एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जो फंक्शन होगा वो कैसे ओपन होगा, वो फंक्शन कैसे ओपन होगा, x-1 को आप क्या लिख दो, x-1, ये पॉजिटिव में ओपन हुआ। मैं इसको भी इसके साथ लिंक करके बताऊंगा, पहले ऐसे समझ लो, ये 1 से बड़ा वाला रीजन है ना, तो ये पॉजिटिव में ओपन हुआ, ठीक है। फिर इसको देखो, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -2 है। अब -2 से 3 तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन बड़ा तो है ना, तो ये भी क्या पॉजिटिव में ही ओपन होगा, बिल्कुल। यही तो मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया था ना, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको समझाया। तो ये जो रीज़न है ना, ये जो क्रिटिकल पॉइंट ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है नंबर लाइन में, तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को पकड़ा। अब इस पार्ट के लिए x का वैल्यू 1 से बड़ा है, ठीक है। अभी आपको देखना क्या है, 2 क्रिटिकल पॉइंट आपको मिला है, 2 एक्सप्रेशन, 2 टर्म के लिए, ठीक है। अब जैसे 3 मान लो, 3 अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, 3 को अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, 3 - 1, यहाँ से भी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। ऐसे भी आप सोच सकते हो, लेकिन ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस रीजन के लिए आपका दोनों ही मॉड पॉजिटिव हो गया, ओपन होगा। बात समझ में आया, इन दोनों रीजन के लिए, इन दोनों टर्म के लिए, ठीक है, इस रीजन में दोनों ही टर्म पॉजिटिव होके ओपन होगा, पॉजिटिव होके ओपन होगा। ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया एक्सप्लेन करके, ठीक है, ठीक है। अगर किसी को ये दिक्कत होता है तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ, ऑन द राइट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, ऑन द राइट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट मॉडुलस ओपन विथ पॉजिटिव साइन, ठीक है, ऑन द राइट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट मॉडुलस ओपन विथ पॉजिटिव साइन। अब देखो इसके थ्रू भी आप समझ सकते हो, ये 1 है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब क्रिटिकल पॉइंट का ये राइट साइड हो गया ना, ध्यान से देखो, क्रिटिकल पॉइंट का ये राइट रीजन हो गया, राइट साइड कह लो इसको। अब राइट रीजन में जितना भी मॉड होगा वो हमेशा पॉजिटिव में ओपन होगा। बात क्लियर हुआ, एज सिंपल एज दैट। अगर ये कंसेप्ट जो मैंने अभी पहले समझाया था वो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट के राइट में दोनों 2 मॉड हो, 3 मॉड हो, 4 मॉड हो, सब पॉजिटिव पे ओपन होगा, ठीक है यहाँ तक। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कितना होगा 2x + 1, ठीक है। इस रीजन के लिए हमको क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल गया। यहाँ तक बात क्लियर हुआ, यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अब देखते हैं इस रीजन को, ठीक है। इस रीजन के लिए मैं आपको पहले एक पॉइंट लिख देता हूँ, ऑन द लेफ्ट, ठीक है, ऑन द लेफ्ट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट मॉड ओपन विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में मॉड नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। बात समझ में आया, क्रिटिकल पॉइंट के राइट में मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा और क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में मॉड नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, ठीक है। अब यहां पे आओ, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -2। अब -2 क्रिटिकल पॉइंट है। अब कितना एक्सप्रेशन है, 2 एक्सप्रेशन है, दोनों ही नेगेटिव में ओपन होगा, तो माइनस एक्स, ठीक है, -x + 2, ठीक है यहाँ तक। तो इसको सॉल्व करते हैं, -x + 1 -x -2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिल रहा है -2x -1, ठीक है, यही मिला है आपको। माइनस अब कॉमन लोगे तो 2x + 1 होना भी चाहिए, ठीक है। चलो अब 2 रीजन में तो हम लोगों ने मॉड को लिख लिया, ठीक है। मॉड का एक्सप्रेशन क्या होगा 2 रीजन के लिए हम लोगों ने लिख लिया। अब ये बीच का रीजन, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ये तो बीच का जो रीजन है ना, यहाँ पे स्टूडेंट लोग गलती करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लोग, ठीक है। किसको प्लस लेना है, किसको माइनस लेना है, वहाँ पे फंस जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोगों ने जो ये 2 कंसेप्ट यहाँ पे लिखा है ना, इन 2 कंसेप्ट की मदद से बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। इसको ध्यान से सुन लो, यहाँ पे गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन यहाँ तक बना लिया, एक स्टेप गलत, सत्यानाश, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, अब मुझे बताओ यहाँ पे इस रीजन के जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री पे 2 क्रिटिकल पॉइंट है, पहले सिर्फ एक ही था, इसीलिए कोई दिक्कत भी नहीं था, ठीक है।
अब इस रीजन में आप देखो -2 क्रिटिकल पॉइंट के लिए कौन सी साइड है, -2 क्रिटिकल पॉइंट के लिए कौन सा साइड है, राइट साइड है, और +1 के लिए ये कौन सा साइड है, +1 के लिए कौन सा साइड है, +1 के लिए ये आपका लेफ्ट साइड है, ठीक है, +1 के लिए ये आपका लेफ्ट साइड है। अब यहां पे क्या बोला गया कि क्रिटिकल पॉइंट की लेफ्ट में मॉड नेगेटिव होता है, क्रिटिकल पॉइंट की लेफ्ट में क्या मॉड नेगेटिव होता है, वही लिखा है वहां पे, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में मॉड नेगेटिव होता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है, यही तो यहाँ पे लिखा है ना। और क्रिटिकल पॉइंट के राइट में मॉड पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में दो एक्सप्रेशन या दो टर्म है, ठीक है, तो x-1 और x+2। अब यहाँ पे आप कैसे लिखोगे इसको, 1 के लेफ्ट के लिए, ठीक है, 1 किसके लिए आपको मिल रहा है, 1 किस टर्म के लिए आपको मिला था, 1 किस टर्म के लिए आपको मिला है, x-1 के लिए आपको क्या मिला है, इसके लिए आपको 1 मिला है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में 1 के लेफ्ट साइड में ये जो मॉड होगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव में ओपन होगा, वो नेगेटिव में ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ना लेफ्ट हैंड साइड पे जो मॉड होता है वो नेगेटिव पे ओपन होता है। 1 किसके लिए आपको मिला है, 1 इस टर्म के लिए आपको मिला है ना, तो माइनस मॉड, ठीक है, यहां तक ठीक है, ठीक है, यहां तक। देखो फिर से बताता हूं, ये 1 क्रिटिकल पॉइंट है, 1 ये जो क्रिटिकल पॉइंट किस टर्म के लिए आपको मिला है, मॉड ऑफ x-1। बात समझ में आए, तो ये जो टर्म है, इस टर्म का इस रीजन में वैल्यू क्या होगा, इस टर्म का इस रीजन में वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव हुआ, क्योंकि 1 के लेफ्ट हैंड साइड में है ना, क्लियर, ठीक है। अब फिर से और एक क्रिटिकल पॉइंट भी तो है ना यहाँ पे, -2। अब -2 आपको किस टर्म के लिए मिला है, इसके लिए -2 मिला है। अब ध्यान से देखो, ये लेफ्ट या राइट हैंड रीजन है, -2 के लिए ये राइट या लेफ्ट है, राइट है, और राइट पे क्या लिखा है कि राइट पे पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो +x+2, ठीक है। इतनी बातें, बीच में कैसे निकालना होता है मैंने बताया, समझ में आया होगा आप लोगों को। -x +1 +x+2 कैंसिल x, तो फाइनली आपको 3 मिला, ठीक है। यहां तक थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है ना, कभी कभी 3 टर्म भी हो सकता है, कभी 4 टर्म वाला क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है, लेकिन स्टेप सेम ही है, ठीक है। एक से ज़्यादा टर्म होगा तो आपको करना क्या, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, ठीक है, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, लाइन में नंबर क्रिटिकल पॉइंट को आप प्लॉट करो, प्लॉट करने के बाद आप इस कंसेप्ट का यहाँ पर यूज़ करो, ठीक है। लेकिन जो सेंटर मिड रीजन होगा ना, वहाँ पे थोड़ा बहुत आप ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो अभी हम इस जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का अभी हम ग्राफ देखते हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने मॉड को ओपन कर लिया है, ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने मॉड को ओपन कर लिया है। तो अभी हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x+2, तो इसको भी अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 2x+1 ये कब मिला हमको, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगा, 1, ठीक है। अब ये जो मिड रीजन है इसके लिए हमको 3 मिला, ये 1 से छोटा और 1 से छोटा -2 से बड़ा, ठीक है। एकदम लास्ट में हमको क्या मिला था, -2x+1 कब मिलेगा, व्हेन x इज लेस देन -2, ठीक है। चलो अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो स्टेप 3, अब ग्राफ कैसा होगा वो हमें देखना है, ठीक है। यहां तक अब यहां पे आप देखो 2 क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, 2 क्रिटिकल पॉइंट आपको मिला है, एक कहां पे मिला है -2, एक मिला है आपको 1, ठीक है, 2 आपको क्रिटिकल पॉइंट मिला है। अब उन क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यूज क्या है वो भी हमें पता लगाना होगा, ठीक है। 1 के लिए y का वैल्यू क्या है, कैसे मिलेगा, 1 को वहां पे डाल के देख लो। ये जो क्रिटिकल पॉइंट है 1 के लिए इस फंक्शन का वैल्यू कहां पे होगा वो भी तो हमें चाहिए ना, तभी ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो 1 को यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करो, 1 को जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 को जब आप वहां पे डालोगे तो y इक्वल्स टू 1 - 1 प्लस 1 + 2, फाइनली आपको क्या मिला, 3 मिला कि नहीं, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 मार्क कर लेता हूँ, तो ये बन गया 3, ठीक है। यहाँ तक सिमिलरली -2 के लिए भी क्रिटिकल पॉइंट देख लो, व्हेन x इक्वल्स टू -2, तब क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, -2 - 1, ये तो 0 हो जाएगा, -2 + 2, तो यहाँ पे -3 और +3,
ठीक है यहाँ तक। तो -2 के लिए भी आपको कहाँ पे मिल रहा है, वही 3 पे मिल रहा है। ठीक है, अब देखो, अब -2 और 1 के बीच इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 3। y इक्वल्स टू 3 ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल होता है, वो आपको क्लास 10 में भी मिला है ये सब। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इस रीजन के लिए आपको ये वाला ग्राफ मिल रहा है। तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ होगा। आप लोगों को अगर ऐसा कंफ्यूज लग रहा है, आप फिर से बेसिक मेथड लगा के आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और ये तो आपको पता है मिरर इमेज होता है। तो फाइनली हमको क्या मिला, इस टाइप से ग्राफ मिल गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, अब स्टेप 4 में हमें क्या निकालना है, अब स्टेप 4 में हमें निकालना है डोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या होगा बताओ, रेंज क्या होगा वो भी बताओ। डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर होगा, क्योंकि -∞ से +∞ तक आप प्रोजेक्शन ले सकते हो ना, तो ऑब्वियसली डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगा, ये सबको पता है। अब रेंज कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 3 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे खत्म होगा, बहुत दूर जाके खत्म होगा, जो हमें पता ही नहीं है, जिसको मैथ्स में हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक। तो एक से ज्यादा टर्म होगा तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, समझ में आया। पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, फिर आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, वहां पे आप क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करो। ठीक है, उसके बाद एक कंसेप्ट क्या बताया था, क्रिटिकल पॉइंट के राइट पे, क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड पे मौत पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होता है, और क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में मौत नेगेटिव साइन के साथ ओपन होता है। और ये जो सेंटर का मिड रीजन है ना, उस वहां पे आप बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि गलती यहाँ पे होता है, ये दोनों तो आराम से निकल जाता है। ठीक है, फिर ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ कैसे ड्रॉ किया, क्रिटिकल पॉइंट पहले प्लॉट किया, उन क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का जो वैल्यू कहां पे होगा वो भी तो निकालना होगा ना, वो निकाला, फिर ज्वाइन किया, उसके बाद प्रोजेक्शन देख के हम लोगों ने रेंज डोमेन निकालनी। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, मैं इस टाइप का और एक क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करवाऊंगा, आप लोगों को खुद से करना है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मैं दे देता हूं। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है एज ए होमवर्क। इन 2 क्वेश्चन को बढ़िया से आप लोग घर पे ट्राई करो। ठीक है, स्टेप 1 में आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको लाइन ड्रॉ करके क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा, उसके बाद आपको रेंज डोमेन निकालना होगा। तो ये जो 2 क्वेश्चन है, उन 2 क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत आता है तो कॉमेंट करके बताओ, या तो मेल भी कर सकते हो, मेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हाँ, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा, इस वीडियो में हम लोगों ने एकदम डिटेल में मॉड्यूलस फंक्शन को जितना हो सके मैंने ट्राई किया। ठीक है, समझाने के लिए। लेकिन अभी भी मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि मॉड्यूलस फंक्शन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन का इक्वेशन सॉल्व कैसे किया जाता है, इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है अभी, क्योंकि सिर्फ फंक्शन को आपके साथ एक इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, आप पहचानो कि मॉड्यूलस फंक्शन है क्या। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्या, क्यूबिक फंक्शन है क्या। ठीक है, अभी फंक्शन और आपके बीच में जान पहचान हो रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिग्नम, मैंने सोचा था कि सिग्नम फंक्शन को भी ऐड करूंगा, लेकिन वीडियो का लेंथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिग्नम फंक्शन, ठीक है, सिग्नम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। सिग्नम फंक्शन के साथ हम रेसिप्रोकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, मेरा टारगेट रहेगा कि एटलीस्ट हम 4 फंक्शन को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर ले। ठीक है, तो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, और बस वही। ठीक है।